नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो ये जो लैडर है 10 मीटर का लैडर है, मास 16 kg, इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विथ इट। वॉल के साथ एंगल 37 डिग्री है, मतलब ये जो वॉल के साथ एंगल है दिस इज 37 डिग्री, करेक्ट। ठीक है, फिर वर्टिकल वॉल इज फ्रिक्शनलेस बट द ग्राउंड इज रफ, ग्राउंड जो है वो रफ है। एन इलेक्ट्रिशियन वेइंग 60 kg क्लाइम्स अप द लैडर, ही स्टेज ऑन द लैडर एट अ पॉइंट 8 मीटर फ्रॉम द लोअर एंड। तो लोअर एंड से एक इलेक्ट्रिशियन है जो 8 मीटर पर है, यहाँ पर कहीं पे तो वो इलेक्ट्रिशियन होगा 8 मीटर पर, करेक्ट। ठीक है, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय द ग्राउंड फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। इसका एफबीडी क्या आएगा, देखो पहले तो रॉड का एमजी, रॉड 16 kg का है तो सेंटर पर रॉड का एमजी ये कुछ ऐसे आएगा, 16G डाउन। कहां पर होगा, 10 मीटर का है तो ये 5 मीटर पर होगा, सी करेक्ट। बाद में मैन का 60 kg, तो मैन जो है वो 60 kg का है तो 60G डाउन। फिर यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम वॉल, करेक्ट। ठीक है, अभी ये जो वॉल है ये स्मूथ है तो यहाँ पे देयर विल बी नो फ्रिक्शन, लेकिन ये जो ग्राउंड है दिस इज रफ। तो अभी देखो अगर ग्राउंड स्मूथ होता तो ये जो पॉइंट है लैडर का ये लेफ्ट साइड स्लिप होता, देयरफॉर इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन आएगा राइट साइड। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हुआ एफबीडी कंप्लीट। तो पॉइंट्स को लेबल करता हूं मैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सेंटर को बोल देते हैं सी। अगेन लैडर इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो अननोन्स देखो कौन है, N1, Fs, N2, 3 अननोन्स है, करेक्ट है। कितने अननोन्स है, 3 अननोन्स है। तो अगर मुझे टॉर्क फाइंड करना है अबाउट एनी पॉइंट जो 0 होगा, तो हम लोग ऐसा पॉइंट लेंगे जहां से मैक्सिमम अननोन फोर्सेस पास हो रहे हैं, सो दैट वो एलिमिनेट हो जाएंगे इक्वेशन से, करेक्ट। तो मैक्सिमम अननोन फोर्सेस कहां से पास हो रहे हैं, ए पॉइंट पे से, बराबर। ये N1 और Fs, तो हम लोग टॉर्क लेंगे अबाउट पॉइंट ए। सो समेशन ऑफ ऑल टॉर्क अबाउट ए शुड बी इक्वल टू 0। तो N1 और Fs की वजह से टॉर्क इज 0। 16G से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छे से देखो, ये हुआ अपना फोर्स, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए पॉइंट से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सी ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करूं, अभी सी ये 5 मीटर, वो ऊपर का 37 डिग्री है, तो ये जो है ये 53 डिग्री होगा। ये 5 मीटर तो ये डिस्टेंस होगा 5 cos 53, और इसकी वजह से टॉर्क कैसे होगा, यहां पर इमेजिनरी रॉड ऐसे, इस फोर्स की वजह से ये रॉड क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो क्लॉकवाइज, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 60G की वजह से, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स किधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये। तो अगेन ये 8, ये 53, तो ये डिस्टेंस होगा 8 cos 53, करेक्ट। और इमेजिनरी रॉड, ये फोर्स इस इमेजिनरी रॉड को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, सो दिस विल बी 8 cos 53 और क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर वो N2, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन ये अपना फोर्स कहां से परपेंडिकुलर लेना है, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो समझ में आ रहा है, करेक्ट। तो ये पूरा डिस्टेंस इज 10 मीटर, करेक्ट। ये 53 है, मुझे ये जो ब्लिंक हो रहा है ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये 53 डिग्री है, मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, करेक्ट। ये 10, तो ये 10 sin 53, देखो समझ में आ रहा है क्या, तो ये आएगा 10 sin 53 इक्वल टू 0। फिर से एक बार,
ये अपना इमेजिनरी रॉड, यहां पर हिंज, उस N2 की वजह से ये रॉड कैसे रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगेन क्लॉकवाइज विल टेक पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज विल टेक नेगेटिव। देखो सही है, कुछ मिस किया, 60G यहां पर। अभी HCV का और अपना आंसर कभी कभी मिसमैच होगा, क्यों, हम लोग G को जनरली 10 लेते हैं, लेकिन HCV में मैक्सिमम टाइम G को 9.8 लिया है, तो मैं काफी बार ट्राई करूंगा कि G को 9.8 ही लो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, देखो 16G cos 53 कितना होता है, 3/5 sin 53 4/5 इक्वल टू 0। देखो सही है, इसको बस कैलकुलेशन करना है, एक बार खुद से कैलकुलेशन ट्राई करो, फिर हम लोग वापस मैच करते हैं। तो यहां पर कैलकुलेशन करने के बाद जो अपना वैल्यू ऑफ N2 है वो आएगा 412 न्यूटन। एक बार खुद से मैच कर लो, तो ये आएगा वैल्यू ऑफ N2, ये वाला फोर्स मिल गया। अभी इजी है, अभी फोर्स बैलेंस कर देते हैं। एक्स एक्सिस में देखो कितने फोर्सेस हैं, तो एक्स एक्सिस में एज वी कैन सी ये एक फोर्स है फ्रिक्शन, और वो N2 है, सिर्फ दो ही फोर्सेस है, तो वो फोर्स लेफ्ट में, ये फोर्स राइट में, तो दोनों बैलेंस। सो N2 शुड बी इक्वल टू Fs। तो यहां से मुझे वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी मिला 412 न्यूटन, एकदम इजी। अभी y एक्सिस में बैलेंस करते हैं, तो जब हम लोग y एक्सिस में बैलेंस करेंगे, y एक्सिस में देखो, y एक्सिस में ऊपर के फोर्सेस, ऊपर कौन कौन है, N1, बस नीचे के कौन कौन है, 16G प्लस 60G, तो ये कितना होगा 76G। G को 9.8 सब्स्टिट्यूट करो, देखो आंसर क्या आएगा, 745 न्यूटन। तो ये हुआ अपना ये प्रॉब्लम यहां पर कंप्लीट। देख लो अच्छे से, अगर तुमको प्रॉब्लम्स यहां तक समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, उसी का कंटिन्यूड पार्ट है। सपोज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लैडर इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज 0.54। मतलब अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो गिवन है, और क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम वेट ऑफ द मैकेनिक हु कुड गो अप एंड डू द वर्क फॉर सेम पोजीशन ऑफ द लैडर। करेक्ट, मतलब यहां पर क्या, ये जो नीचे फ्रिक्शन है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। करेक्ट, तो ये जो फ्रिक्शन है ये लैडर को स्लिप होने से अवॉइड कर रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। मैक्सिमम वेट ऑफ मैन पूछा है, तो ये मैन क्या करेगा, मैन के वजन की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, जिसकी वजह से लैडर उधर मूव करने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन उसको वहां पर स्लिप होने से अवॉइड करवा रहा है। तो मैक्सिमम वेट ऑफ मैन कब होगा, जब ये एफएस मैक्स होगा। करेक्ट, तो यहां पर हम लोग प्रॉब्लम में क्या चेंज करेंगे, सिर्फ मैन का जो मास है वो गिवन नहीं है, तो मैन का मास यहां पर लेते हैं m। करेक्ट, और ये जो एफएस है ये लेंगे हम लोग एफएस मैक्स। देखो समझ में आया क्या किया मैंने, सिर्फ चेंज। तो यहां पर सिर्फ m कर देता हूं। करेक्ट, ओके। तो फोर्स बैलेंस में देखो, फोर्स बैलेंस में N2 जो है लेफ्ट साइड है, एफएस मैक्स राइट साइड में है, तो यहां पर सिर्फ एफएस की जगह पर एफएस मैक्स आएगा। देखो करेक्ट है। और y एक्सिस में N1 ऊपर, 16G नीचे, mg नीचे, तो 16G प्लस mg। यहां पर एफएस मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अभी ये एफएस देखो ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, N1 है, सो म्यू इनटू N1 आएगा।
एन वेन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते तो ये आएगा म्यू 16g प्लस एम जी, करेक्ट। म्यू गिवन है 0.54, जी को कॉमन ले लेते यहाँ पर तो ये आएगा 16 प्लस एम, ये हुआ अपना N2। तो ये जो N2 है अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एक ही अननोन आएगा स्मॉल m, तो सी ये आएगा 16, g को g रख देते बाद में कॉमन लेंगे या फिर ले लो 9.8 इंटू 5 इंटू 3/5 प्लस m इंटू 9.8 इंटू 8 इंटू 3/5 माइनस 0.54 इंटू 9.8 16 प्लस m इंटू 10 इंटू 4/5, ये इक्वल टू 0। तो अभी एज यू कैन सी पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है स्मॉल m, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको स्मॉल m का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब मास ऑफ मैन। चेक कर लो, कैलकुलेशन एक बार ट्राई करो। तो कैलकुलेशन करके मास ऑफ मैन आएगा 44 kg। मैच हो जाए तो कमेंट बॉक्स में यस सर बोलो, प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लो।